डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो 9th का इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो पूरी तरह चेंज हो गया है। प्रोज के पार्ट, पोएट्री के या सप्लीमेंट्री रीडर के सभी पार्ट आपके पहले साल के अपेक्षा बिल्कुल चेंज है आपका सिलेबस। और दूसरी बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से जो 30% आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो नाउ कम टू योर टॉपिक। तो आपका जो प्रोज का जो पहला लेसन है, पहला जो पार्ट है वो है दी फन दे हैड। पहला जो पार्ट है वो क्या है? दी फन दे हैड। और इस पार्ट के जो लेखक है वो इसाक एसिमोन। इसाक एसिमोन ये जो अमेरिका के हैं, ये इस पार्ट के ऑथर हैं। तो पहले मैं इस पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन है। इसमें तो एक तो मार्जी है। मार्जी एक लड़की का नाम है जिसकी उम्र 11 वर्ष है। दूसरा टोमी। टोमी एक लड़के का नाम है जिसकी उम्र 13 वर्ष है। मिसेस जॉन्स। तीसरी जो पात्र है इसमें है श्रीमती जॉन्स, जो मार्जी की मां है। उसके बाद चौथा जो है मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति न पढ़ा करके, कोई व्यक्ति विशेष न पढ़ा करके किसी टेक्निक द्वारा पढ़ना, जैसे कंप्यूटर द्वारा पढ़ाई करना, ये है इसमें मैकेनिकल टीचर। और पांचवें काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? जो इस मैकेनिकल टीचर का जो खराब हो जाता है, इसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, इसकी जो मरम्मत करने वाला होता है वो होता है काउंटी इंस्पेक्टर। तो देखिए, पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में बताना चाहूंगा कि दी फन दे है, इसका उन्होंने आनंद लिया। तो ये जो पाठ है तुम्हारा, ये पाठ किस पर आधारित है? कि ये फ्यूचर के स्कूल पर आधारित है कि हमारा जो फ्यूचर का स्कूल होगा, आगे का स्कूल होगा, वो कैसा होगा। तो फ्यूचर के स्कूल का जैसे स्कूल ऑफ फ्यूचर। तो स्कूल ऑफ फ्यूचर का मतलब है जैसे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी है, वो किससे पढ़ाई करेगी? कंप्यूटर से करेगी। या रोबोटिक टीचर, रोबोट से जो टीचर चलता है वो टीचर्स उससे करेगी। या वर्चुअल क्लासरूम, किसी प्रोजेक्टर द्वारा जो पढ़ाई होती है, या किसी के जैसे अब तो हमारे यहाँ कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो वीडियो बनाते हैं, वीडियो को डाल रहे हैं। तो अब उसी वीडियो को मान के चलो, एक वीडियो से एक नहीं, एक कई स्कूल के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट क्या है? जैसे हमने कोई अपनी गूगल पर डाल दिया, कोई वेबसाइट है उस पर डाल दिया, उस पर बच्चे सर्च करके पढ़ते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, गूगल पर डालते हैं। तो स्कूल ऑफ फ्यूचर के बारे में इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर से पढ़ाई होगी, कैसे कैसे पढ़ाई होगी। इसमें क्या है, जैसे अब स्कूल में क्या होता है, स्कूल होता है उसके लिए एक भवन की जरूरत होती है, रूम्स होते हैं, और उसके लिए व्यक्ति की अर्थात टीचर की जरूरत होती है। लेकिन आगे आने वाले स्कूल ऑफ फ्यूचर जो दी फन दे हैड, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लेसन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कंप्यूटर द्वारा बच्चे पढ़ेंगे। वैसे स्कूल में क्या है, साथ के हम उम्र, एक सी उम्र के बच्चे आते हैं, एक जैसा पढ़ते हैं, एक जैसा होमवर्क मिलता है, किसी पे कुछ आता नहीं है तो एक दूसरे की वो हेल्प भी करते हैं, मदद भी करते हैं, समझाते हैं एक दूसरे को। किसी की समझ में कोई सवाल नहीं आया, कोई बात नहीं आया, तो बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जो स्कूल ऑफ फ्यूचर है, इसमें क्या होगा, सिर्फ अकेला ही बच्चा अपने घर पर पढ़ेगा, कोई स्कूल की जरूरत नहीं और कोई व्यक्ति टीचर की जरूरत नहीं। ये है इस बात में, टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही बच्चा पढ़ेगा। अब खुद बच्चे की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर की स्पीड कैसी है, कैसे चल रहा, बच्चे की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बच्चा किसी की मदद भी नहीं ले सकता। अब
अब इसी के बारे में अब जो है मार्जिन और टोन, इनको एक अपनी डायरी में लिखती है। ये इनको एक किताब मिलती है जिस पे लिखा हुआ है, उसे पढ़ते हैं जिसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो पार्ट है फ्रॉम देयर हेड, ये है कि हमारा जो स्कूल ऑफ फ्यूचर, मतलब भविष्य के जो स्कूल होंगे या स्कूल होगा वो कैसा होगा। तो ये है आपका इस पार्ट के बारे में आपको बता दिया है। आप सभी अपना अपना जो बुक है, अपनी अपनी किताब निकाल लीजिए। अपना जो प्रोज का पहला पार्ट है डिफरेंट दे है, इस पार्ट को निकाल लीजिए। इसमें देखिए, अब टोबी कहता है कि ऐसा स्कूल होता है और मार्जी कहती है कि मान के चलो मैं कि हमारे घर में कोई अजनबी कैसे आ जाएगा, किसी हम अनजान किसी व्यक्ति को हम अपने घर में कैसे एंट्री करने देंगे। लेकिन टोम ने उसको फिर समझ आता है कि पहले स्कूल ऐसे हैं या स्कूल ऐसे होते हैं कि वहाँ पे सभी बच्चे हम उम्र के पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग होती है, भवन होता है, वहाँ पर कई सारे टीचर होते हैं। इसके बारे में उसको बताता है। तो अब आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और पहला पार्ट निकाल लीजिए। देखिए, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मतलब मार्जी ने उस रात इसके विषय में अपनी डायरी में लिखा। मार्जी इवन रोट अबाउट इट, मार्जी ने इसके बारे में दैट नाइट उस रात इन हर डायरी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज he dated 17 May 2157 2157 she wrote today Tommy found a real book on the page। तो 17 मई 2157 में अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा। 17 मई सन 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा कि टुडे टोमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टोमी को सचमुच में की सचमुच टोमी फाउंड ए रियल बुक, सचमुच की एक किताब मिली। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, और जो किताब मिली वो कैसी किताब थी, बहुत पुरानी किताब थी। इट वाज वेरी ओल्ड, इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी किताब थी, पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मतलब एक बार मार्जी के बाबा ने या दादा ने एक बार मार्जी से कहा था कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे थे, तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, मतलब उनके बाबा ने उनको बताया। मतलब एक दिन मार्जी के बाबा ने मार्जी से कहा कि जब वो छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे थे, तो उनके हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके बाबा ने उन्हें बताया। क्या बताया कि देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मतलब देयर वाज ए टाइम, मतलब एक समय था, देयर वाज ए टाइम एक समय था, When all stories were printed on paper, मतलब जब एक समय था जब सारी कहानियां कागज पर ही छापी जाती थी, कागज पर ही लिखी जाती थी सारी कहानियां। मतलब जब कोई टीवी या कंप्यूटर नहीं थे जो स्क्रीन पर चलता है, कंप्यूटर या टीवी में बहुत कुछ समाया हुआ है, कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट सिलेबस समाये हुए हैं, स्क्रीन पर चलता है। कहने का मतलब उस समय स्क्रीन नहीं थी, ये लिखा पढ़ी का काम जो होता था किस पे होता था, कागज पर लिखा जाता था। Then turn the pages which were yellow and crinkly, then उन्होंने then turn the pages, उन्होंने पेज पलटे, which were yellow and crinkly, जो पेज गंदगी की वजह से कैसे हो जाते थे, या ज्यादा दिन समय से जब किताब रखी हुई है तो पेज कैसे हो जाते हैं, पीले पीले, एंड क्रिंकली मतलब उनमें सिकुड़न हो जाती है।
एंड इट वाज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स, और जिनको उन शब्दों को तथा उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं, इट वाज ऑफली टू फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल स्टेट ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। मतलब उस समय क्या था, पेज जब उन्होंने पेज पलटे, दे टर्न का पेज है, जब उन्होंने पेज पलटे तो विच वर येलो एंड क्लिक, वो कैसे पेज थे, पीले पीले थे और उनमें सिकुड़न थी, सिकुड़े हुए थे या मुड़े हुए थे। एंड इट वाज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं जो स्क्रीन पर उस प्रकार चलते हैं जैसे कि सोचा जाता है। दैट स्टूड इंस्टेड और मूविंग वेदा वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पर इस प्रकार चलते जैसा कि सोचा जाता है। अर्थात जैसे स्क्रीन पर हम चलाते हैं, पढ़ लिया, आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, जो कुछ कंप्यूटर में जो कुछ लिखा हुआ है पढ़ाई है, स्क्रीन पर चलाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर उसके बाद स्क्रीन पर चलाने के बाद वो क्या होता है, देन व्हेन, फिर वे दे टर्न बैक टू पेज बिफोर, मतलब वो फिर पीछे हट जाते हैं, पीछे वाले पेज पर फिर पहुंच जाते हैं। जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं तो कोई पेज देख रहा है तो प्रीवियस पेज पे जाना है तो क्लिक कर दिया, पहला पेज आ गया, पहले पेज पर पहुंच जाते हैं। It had the same words on it that it had when they read in the first time. स्क्रीन पर उस प्रकार से जैसे सोचा जाता था, जैसे हमने सोच लिया जैसे आदमी कर रहा उसी प्रकार कोई शब्द स्क्रीन पर चलेंगे। पढ़ना बड़ा अजीब था उस समय, और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पर वे ही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। तो जी सेड टोमी व्हाट ए वेस्ट, अरे टोमी, जी सेड टोमी, अरे टोमी ने कहा कि व्हाट ए वेस्ट, मतलब कैसी बर्बादी थी, कैसे समय की बर्बादी होती थी। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हो, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे, जब तुम आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हो तो मैं समझता हूं आप उसे फेंक देते हैं। मतलब जी सेड टोमी, अरे टोमी ने कहा कि व्हाट ए वेस्ट, कैसी बर्बादी थी, मतलब कैसे बर्बाद कर रहे थे पैसे को, समय को कैसे बर्बाद कर रहे थे कि व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आपने वो पुस्तक पढ़ ली, पूरी पुस्तक पढ़ ली, तो यू जस्ट थ्रू इट अवे, तो तुम उस पुस्तक को क्या करेंगे, फेंक देंगे। पुस्तक पढ़ ली, फेंक दी, रख दी। आई गैस, मेरा अनुमान है, मैं समझता हूं, मेरा अनुमान है कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, कि हमारी जो टेलीविजन है, हमारी जो टीवी है, उसकी स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी, और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और कहीं ज्यादा से ज्यादा और आ सकती हैं। हमारी जो टेलीविजन है, टीवी है, उसमें अधिक से अधिक किताबें होंगी और ज्यादा भी किताबें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रू इट अवे, मैं तो उन्हें फेंक भी नहीं सकता, मैं तो उसे नहीं फेंकता हूं। मतलब मेरे टेलीविजन है, उसमें बहुत सारी किताबें हैं। पहले क्या था, जैसे किताब पढ़ ली, रख दी, ये किताब पढ़ ली, अब किताब पढ़ ली, हमारी टीवी में, टेलीविजन में बहुत सारी किताबें और अधिक से अधिक किताबें आ सकती हैं, मिलियन बुक्स, लाखों किताबें, ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं उन्हें फेंकता नहीं। सेम विद माइंड, सेड मार्ज, सेम विद माइंड, मैं भी नहीं, मार्ज ने कहा ऐसे ही मेरे साथ है, मैं भी ऐसी हूं। शी वाज 11, मतलब वो 11 वर्ष की थी, एंड हैड नॉट सीन ए मैनी टेल बुक्स एज टोमी हैड, मतलब वो 11 वर्ष की था, उसने टोमी जितनी टेली बुकें नहीं देखी थी, उसने टोमी जितनी टेली बुकें, टेली बुक थी वो नहीं देखी थी। ही वाज 13, वो 13 वर्ष का था। मतलब मार्जी ने कहा कि ऐसा ही मेरे साथ है,
दूसरी बात वो 11 वर्ष की थी, हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टोमी हैड, मतलब टोमी ने जितनी किताबें अधिक देख ली थी, टेली की बुक्स देख ली थी, उतनी किताबें मार्जी ने नहीं देखी थी। ही वाज 13, वो 13 वर्ष का था। शी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहां से मिली। वेयर, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मतलब टेली, वो एक पुरानी किताब उनको जो मिल जाती है बाबा के जमाने की, तो शी सेड, मार्जी टोमी से पूछती है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहां मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब उसने अर्थात टोमी ने मार्जी की ओर देखे बिना इशारा करते हुए कहा कि इन माई हाउस, मतलब वो उसको पुस्तक को पढ़ता रहा, मार्जी की तरफ देखा नहीं, पुस्तक को देखता रहा, मार्जी की तरफ इशारा कर दिया कि इन माई हाउस, मतलब ये पुस्तक मुझे अपने घर में मिली। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने मार्जी की तरफ क्यों नहीं देखा, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्यों वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, दुछत्ती ने, व्हाट इज अबाउट, यह किसके बारे में, मतलब ये जो किताब टोमी को मिली थी, मार्जी उसके बारे में पूछ रही है कि ये किताब व्हाट इज इट अबाउट, मतलब जो तुम किताब पढ़ रहे हो, जो किताब तुमको मिली है वो किसके बारे में है। स्कूल, मतलब जो किताब टोमी पढ़ रहा था वो किसके बारे में थी, स्कूल के बारे में थी। तो आज यहीं तक, आगे सेकंड लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स।